राम धर्मशाला में एक आकस्मिक किसान पंचायत करनी पड़ी। यहाँ भूमि अधिग्रहण की लड़ाई लंबे 7-7 साल तक 13-13 साल तक हमने लड़ी। हम खरखोदा में यहाँ खड़े हैं। आज इस क्षेत्र में कुछ सपोले अपना मुंह बिल से बाहर निकाल रहे हैं, जो 35 साल तक किसान संघ से जुड़े हुए हों, जिनके गुरु शिव काका आज भी उस कमेटी से बाहर नहीं निकल रहे, जिसको वो विश्वासघात मानते हैं। यदि आपको एमएसपी कानून के समर्थन में खड़ा होना या इसके विरोध में, पहले आप ये स्पष्ट कर लीजिए। यदि 29 राज्यों के किसानों की आजीविका, WTO की जो आर्थिक गुलामी, इससे आज़ाद होने का एकमात्र लड़ाई ये हमारे बॉर्डर पे एमएसपी सत्याग्रही लड़ रहे हैं। 378 दिन के बाद आज 427 दिन पे बहुत कम किसानों को पता है कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे धरना चल रहा है। और पंजाब के वो 8 साल की लड़की, 9 साल की लड़की, 74 साल की वो माताएं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से उखाड़ा गया। स्थानीय गुंडों से उनकी झोपड़ियाँ उखाड़ी गई। आज स्थानीय लोगों की मीटिंग हुई। आंतिल खाप, दैया खाप के कुछ प्रतिनिधि आए और उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CM को भेजा है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कल एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो एमएसपी कानून के बीच में आज हमारे सबसे बड़ी रुकावट ये एमएसपी बोगस कमेटी है, जिन्होंने अपने चेले यहाँ पे अपने से संबंध विच्छेद करके हरियाणा में एक नया संगठन तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी यहाँ खरखोदा के स्थानीय लीडर जो दैया खाप का मिसयूज भावनात्मक किसानों का करके कल वहाँ सचिवालय में खड़े दिखाई देंगे। आपको इनसे सवाल पूछना चाहिए कि अभिमन्यु, यदि आप किसान के साथ हैं, किसान के मुद्दे के साथ हैं, तो क्यों आप एमएसपी उस समिति से जिसमें शिव काका हैं रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्यों गुरनाम सिंह उससे रिजाइन नहीं कर रहे? क्यों राज्यपाल उससे रिजाइन नहीं कर रहे? कृषि मंत्री यदि चुनाव के बाद भी कमेटी पे आता है, चिट्ठी पे आता है, जिन्होंने बॉर्डर्स खाली कर दिए, हमें 25 साल पीछे धकेला जा रहा है। तो मुख्य मांग है कि किसानों के एमएसपी के कानून के बगैर गुजारा नहीं, सुरक्षा चक्कर है। लेकिन इसी जो ये हार थी किसानों की, इसको जीत में तब्दील करके इसको भी समेटने के लिए एक संगठन जो आज 35 साल से किसान यानी कि किसान संघ यानी कि भाजपा के संघ की सेवा करके आज किसान के कपड़े पहन के क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, यदि ये संगठन भी खड़ा होगा हरियाणा में और गलती से किसान इससे जुड़ेगा, तो ये संगठन आगे खट्टर के लिए यूज होगा, ये मोदी के लिए यूज होगा, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज होगा। कॉरपोरेट के नेता बन के टिकैत साहब आए। आज बड़ी चीज़ है कि किसानों को अपने मुद्दे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आज उन शरणार्थियों को जो मुद्दे पे लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर हाईवे के साथ बैठ के लड़ रहे हैं, उनको तो स्थानीय गुंडों से प्रशासन उखड़वा रहा है। और जो लाल किले जैसी घटनाएं करते हैं, जो बक्कल उतारने की बात करते हैं, जो चुनावी मुद्दों में चुनावी मोड पे चले जाते हैं, जो अवसरवादी हैं या इस किसान आंदोलन की आड़ में नए संगठन तैयार कर रहे हैं, यदि उनके धोखे से किसान नहीं निकलेगा तो अपने मुद्दे पे कब आएंगे? तो किसानों को जब भी कोई कॉल आया आपको इस तरह की कल, तो खरखोदा के उन जो स्थानीय लीडर उपजा रहे हैं, जिनको जो मंडी के जो 3 कानून, मंडी के आड़तियों को आज कॉरपोरेट से आज़ादी भले ही मिल गई, लेकिन किसान तो आज भी कॉरपोरेट और मंडी के गुलामी से बाहर नहीं निकल रहा। आज उसकी स्वयं की आय दोगुनी ना होके आज वो उसको हर बच्चे को मुद्दे का पता है कि एमएसपी कानून है। आज वही तंत्र किसान नेता के नाम पे हर कोई किसान नेता बन के आ जाता है, लेकिन जो किसान के मुद्दे के साथ नहीं, जो चुनावी हो जाते हैं, जो बीच में कमेटी को लेके आते हैं, चिट्ठियाँ लिख के बॉर्डर खाली कर देते हैं, यदि वही किसानों के नाम के पैरवीकार बनेंगे तो किसानों को बचाने वाला कौन होगा? दूसरी दुर्भावना ये है कि आज जो गैंगस्टर हैं, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, वो आपने देखा होगा कहीं सोनू मालपुरिया और कहीं अलग अलग, वो आज किसान संगठनों के प्रमुख हो रहे हैं। यानी कि क्या गुंडे, माफिया अब किसानों की बात आवाज़ रखेंगे? तो किसानों को अपने मुद्दे को पहचानना होगा। धोखा खाए बैठे हैं तो ये 5 राज्यों के जो जनप्रतिनिधि बॉर्डर्स पे बैठे हैं, उस लड़ाई से जुड़िए, एमएसपी सत्याग्रह पे अपने अनशन रखिए। और जो ये ज़्यादती बॉर्डरों पे उन किसानों के साथ हो रही है, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ जुट करिए। और कल पूछना उन नेताओं से जब वो आपके दरवाजे आएँ, क्या आप उस बोगस कमेटी से बाहर आ रहे हैं? क्या आप एमएसपी कानून का समर्थन करते हैं? तो कब इससे रिजाइन करेंगे? कब आप किसान के मुद्दे पे खड़े होंगे? ये बड़ा सवाल और किसान को करना होगा, जिसको अपना अस्तित्व बचाना है। जय किसान। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने पहले तो किसानों को आतंकी बताया और उसके बाद एमएसपी अपने आप ही वापसी ले ली सरकार ने। हम सरकार से नहीं मारे गए, हम अंतर्घात का शिकार हैं। आज जो हमारा प्रतिनिधित्व होता, जिसको हम SKM मानते थे, 41 प्रतिनिधि एक बाहर से खेल रहा था, यूपी वाला खिलाड़ी, वो यूपी वाला भैया कॉरपोरेट का चेहरा था। और आपने देखा होगा 33
32+1 का पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उनके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं था। तो आज किसानों को धोखा सरकार से नहीं हुआ है, किसान को अपने नेतृत्व से धोखा हुआ है। तो जो भी आंदोलन लड़ता है उन पे आक्षेप आते हैं, इन चीज़ों के लिए किसान तैयार होता। उनको क्या कहेंगे जिन्होंने 716 ने शहादत दे दी, उनको किसान शहीद कहेंगे या आतंकी मुठभेड़ में मारे गए कहेंगे, क्योंकि उन्होंने शहादत इसलिए दी थी ताकि उनकी खेती किसानी बची रहे। जो किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा या किसी आंदोलन को खतरा होता है तो ये राजनीतिक प्रायोजित नेताओं से होता है। 5 राज्यों के चुनाव में यदि एमएसपी कानून को अब भी हल्के में लेती है सरकार तो उसके नतीजे जाति धर्म विषय से ऊपर किसान उठ चुका है। वो 5 राज्यों में भाजपा को होने वाला है। इसमें किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसान आज अपने मुद्दे पे पहले खड़ा है। तो उससे पहले यदि एमएसपी कानून पे सरकार की शुद्ध बुद्धि आ जाए, लेकिन ये जो बीच में बिचौलिया जो आ गए, कभी मोर्चे के नाम पे, कभी अलग अलग किसान संगठन के नाम पे, कभी वैक्सीनेशन के नाम पे ग्रुप इकट्ठे बन रहे हैं, ये आपके मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए हैं। आपको इस छद्म नेतृत्व से बचना होगा और अपने मुद्दे से सवाल करना पड़ेगा कि जब हमें कानून से बचाव है सताई तौर पे, तो आप हमें छोड़ के बॉर्डर से क्यों चले गए? तो क्या वो उन कमेटियों से रिज़ाइन करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।